जय श्री राम। आज का विषय है भगवान जिनेंद्र। स्वयंभू मनु के वंश में उत्पन्न अग्निन्द्र पुत्र नाभि ने पत्नी मरुदेवी के साथ भगवान यज्ञ पुरुष का यजन किया। भगवान के प्रसन्न होने पर निसंतान नाभि ने उन्हीं के समान पुत्र की याचना की। समय आने पर उन्हीं के यहाँ मरुदेवी के गर्भ से दिगंबर सन्यासी और ऊर्ध्वरेता मुनियों का धर्म प्रकट करने के लिए शुद्ध सत्वमय विग्रह से भगवान पुत्र रूप में प्रकट हुए। पुत्र का नाम ऋषभ रखा, जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। गुण संपन्न ऋषभदेव अजनाभ खंड के राजा बन गए। एक बार इंद्र ने इनके राज्य में ईर्ष्यावश वर्षा नहीं की तो योग माया के प्रभाव से जल वर्षा कर जनता को प्रसन्न किया। देवराज इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह कर उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले 100 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें भरत सबसे बड़े थे। उन्हीं के नाम से लोग इस अजनाभ खंड को भारतवर्ष कहने लगे। वर्ष भारत मिति व्यपदिशन्ति ऐसा कहा जाता है। ऋषभदेव जी ने भरत को राजगद्दी पर बैठाया, सभी पुत्रों को धर्मोपदेश किया। स्वयं उपशमशील निवृत्त परायण महामुनियों के भक्ति ज्ञान और वैराग्य रूप हंसोचित होकर दिगंबर रूप धारण कर लिया। अग्नियों को अपने में लीन करके सन्यासी बनकर ब्रह्मावर्त देश से बाहर निकल गए। वे सर्वथा मौन हो गए। जड़, अंधे, बहरे, गूंगे, पिशाच और पागलों की चेष्टा करते हुए वे अवधूत बन गए, जहाँ तहाँ विचरने लगे। योग साधना में विघ्न जान बचने के लिए विभत्स वृत्ति से रह अजगर वृत्ति धारण कर ली। आचरण से योगियों का जीवन कैसा हो यह सिखाया। अंतिम समय में वह दैववश कोंक, वेंक और दक्षिण के कुटक कर्नाटक देशों में मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाले दिगंबर रूप में कुटकाचल वन में घूम रहे थे। तभी झंझावात के झकझोरे हुए। बांसों के घर्षण से प्रबल दावाग्नि से सारा वन जल उठा। ऋषभदेव जी ने उसी में अपना शरीर छोड़ दिया। जैन इन्हें पंथ का आदि प्रवर्तक मानते हैं। इन सहित 23 तीर्थंकरों के बाद 24वें तीर्थंकर का जन्म त्रिशला, जिसे प्रियकारिणी भी कहा जाता है, उनके उदर से कुंडपुर गणराज्य के सिद्धार्थ के यहाँ ईसा पूर्व 599 में चैत्र मास के द्वितीय पखवाड़े में सोमवार को प्रातःकाल शुभ बेला में हुआ। जन्म के 11वें दिन बालक का नामकरण संस्कार हुआ। नगरवासियों ने बालक का नाम वर्धमान रखा। माता पिता उसे वीर कहकर बुलाते थे। शरीर सुगठित व बलवान था। खेल खेलते समय वर्धमान भी पेड़ पर अन्य बालकों के साथ चढ़ा था। उस पर बैठे अजगर सांप को निर्भयतापूर्वक पूंछ पकड़कर नीचे फेंक साहस का परिचय दिया, जबकि बच्चे डर के मारे वहां से भाग गए थे। एक बार गांव में आए मदमस्त हाथी को इन्होंने वश में कर लिया था, जो लोगों को भयभीत कर रहा था। तभी से इनका नाम महावीर पड़ गया। क्षत्रिय योद्धाओं के भांति हथियार चलाना और घुड़सवारी करना सीख लिया। अच्छे पहलवान के साथ तैराकी में वे सर्वप्रथम थे। उस समय देश की संस्कृति के इतिहास का अंधकारमय काल था। मूक पशुओं की बलि दी जाती थी। छुआछूत की भावना भयंकर रूप से फैली हुई थी। अत्याचारों की चक्की में लोग पीसे जा रहे थे। स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। इन्हीं सब बातों ने महावीर के मन मस्तिष्क में कोलाहल मचा रखा था। माता पिता महावीर के विवाह के बारे में सोच रहे थे। तभी महावीर ने दोनों से कहा,
मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ। वहाँ पहुँच जैन संत संजय और विजय से भी माता पिता ने प्रार्थना की। तब उन दोनों मुनियों ने कहा, आप लोग इन्हें आशीर्वाद देकर तप करने को भेज दो। ईसा पूर्व 569 में माघ के दूसरे पखवाड़े के 10वें दिन राजमहल का त्याग शांदवन में अशोक के वृक्ष के नीचे आ बैठे। महावीर ने 2.5 दिन तक एक बूंद पानी तक नहीं पिया। अब वह परिव्राजक हो गए। किसी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते थे। उनकी सहनशीलता असीमित थी। उन्होंने मौन धारण कर लिया था। दिन में तो वह दूर दूर तक घूमते, पर रात में एक जगह ही रहते। उनके लिए खाद की बदबू और चंदन की खुशबू दोनों ही एक समान थी। शीत ऋतु में वे चादर नहीं ओढ़ते थे। ठंड हो या हवा, वे वृक्ष के नीचे प्रार्थना करते रहते थे। एक उनका नग्न शरीर सूर्य की गर्मी से काला पड़ गया था। न तो उन्होंने स्नान ही किया, न ही घावों पर दवाई का उपयोग ही किया। साधारणतः वह दिन में एक बार भोजन करते थे। अगले दिन के भोजन तक वह एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते थे। भोजन के कठोर नियमों के कारण उन्हें 12-12 दिनों तक लगातार उपवास करना पड़ता था। वह बिना पात्र के खड़े खड़े भोजन करते थे। वह केवल वर्षा ऋतु में ही एक स्थान पर ठहरते थे। वह चातुर्मास योग कहलाता था। महावीर का प्रथम चातुर्मास अस्थिग्राम में बीता। वह नगर में 4 दिन व जंगल में 10 दिन व्यतीत करते थे। महावीर उज्जैनी में आकर अतिमुक्त नामक भयानक श्मशान में ठहरे। ईसा पूर्व 557 में वैशाख माह के प्रथम पखवाड़े के 10वें दिन पर्यकासन मुद्रा में जुम्बिका गांव में एक पेड़ के नीचे बैठे महावीर को दैवी ज्ञान प्राप्त हो गया। उस समय उनकी उम्र 41 वर्ष 9 माह 5 दिन थी। उन्होंने 12 वर्ष 5 माह 15 दिन तक तप किया, जिसमें केवल 349 बार ही भोजन किया। अब वह तीर्थंकर बन गए थे। इन्होंने तप काल में अपना अंतिम चातुर्मास कौशाम्बी में बिताया। उनके शरीर की परछाई नहीं पड़ती थी। उनकी पलकें भी नहीं झपकती थी। गृहस्थों के लिए इन्होंने 5 सिद्धांत बताए, जिन्हें अणुव्रत कहा जाता है। सन्यासियों के लिए बड़े व्रत बतलाए, जिन्हें महाव्रत कहा जाता है। उनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह 5 व्रत थे। पावापुरी में यज्ञ में बलिदान करने वाले महाविजय इंद्रभूति को ज्ञान देकर 4400 लोगों के साथ शिष्य बना लिया। 36,000 सन्यासियों के नेतृत्व चंदनबाला करती थी। 14,000 भिक्षुक थे। 1,50,000 श्रावक थे, जो बढ़कर 3 लाख हो गए थे। 32 वर्ष तक धर्म का प्रचार करते हुए ईसा पूर्व 527 में कार्तिक माह में पावापुरी में अपना यह दैहिक शरीर 71 वर्ष 3 माह और 25 दिन जीकर छोड़ दिया और चले गए परम धाम। भारत माता की जय।